ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर किष्किंधा कांड चल रहा है। किष्किंधा कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 22वां पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्षा ऋतु का वर्णन किया जाता है श्री राम के द्वारा। और उससे पूर्वी कक्षा के अंदर हम पढ़ चुके थे सुग्रीव का राज्याभिषेक होता है। मलय पर्वत यानी उस पर्वत का आसरा लिया जाता है श्री राम के द्वारा, लक्ष्मण जी के द्वारा उस पर निवास किया जाता है। और इसी कक्षा के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस कारण से जो है श्री राम के द्वारा 4 महीने जो है उनको सीता जी की खोज से रुकना पड़ा। सीता जी की खोज के लिए कोई कार्य उन्होंने, जो कोई योजना जिस तरीके की बनानी थी, उन्हें क्या कार्य उस समय पर करने थे, बरसात के कारण वो सारे के सारे कार्य उनके रोक दिए जाते हैं उनके द्वारा। वो भी इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। वर्षा ऋतु का जो वर्णन है इसको पढ़ेंगे और उसमें देखने को ये भी मिलेगा किस प्रकार से क्या क्या असुविधाएं उस समय पर श्री राम को देखने मिली थी, कि जिसके कारण वो सीता को खोजने में अपना समय जो था वो व्यर्थ नहीं करना चाहते थे, कि कितना कठिन परिश्रम उस समय पर करना पड़ता। क्योंकि बरसात का मौसम प्रारंभ हो जाता है, बरसात जब प्रारंभ हो जाती है तो उसके कारण बहुत सारी असावधानियां उस समय पर होती हैं। मार्ग सारे के सारे जो मार्ग होते हैं, वायुयान चलने के लिए हों या जलयान चलने के लिए हों, या मार्ग ऐसे हों जिन पर रथ या और भी वाहन जो उस समय पर थे वो चल सकें, तो पूरा का पूरा मार्ग जो थे वो क्षतिग्रस्त हो चुके थे। बरसात का जब प्रारंभ होता है तो आकाश में बादल इतने घोर हो जाते हैं, आंधी आती है, तूफान चलने प्रारंभ हो जाते हैं, तमाम तरह के जो है प्रकृति के अंदर बदलाव प्रारंभ हो जाता है। तो इसी के कारण पूरा का पूरा जो विवरण है वर्षा ऋतु के, जो श्री राम वो दोनों भाइयों के बीच संवाद होता है लक्ष्मण जी और श्री राम के मध्य, उसको समझने का प्रयास करेंगे। समझ में आएगा कि किस किस परेशानियों का सामना वहाँ पर करना पड़ता अगर वो सीता जी को 4 महीने के लिए नहीं उस समय को रोकते, कि भी 4 महीने तक हमने सीता जी की खोज नहीं करनी। अगर करते तो क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या उनको परेशानियों का सामना जो है उनको करना पड़ता परिस्थितियों के कारण। तो उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल पर नए भी हैं, चैनल पर जो पुराने हैं उनसे भी बार बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को ध्यानपूर्वक हम समझने का प्रयास करेंगे और अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। ठीक प्रकार से आपको समझ में आएगा कि क्या क्या वो कारण रहे। प्रकृति का जो वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है उसमें प्रकृति के अंदर क्या क्या बदलाव हमको देखने को मिलते हैं, वो भी आपको ठीक प्रकार से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे। प्रथम श्लोक आता है, सा तदा वारिणे हत्वा सुग्रीवमा विवक्षिता चह वसंत माल्य पर्वता पृष्ठ राम लक्ष्मणावृत्ते। बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य देकर माल्यवान पर्वत पर वास करते हुए राम और लक्ष्मण से, श्री राम लक्ष्मण से बोलते हैं। यहाँ संवाद शुरू होता है दोनों भाइयों का। वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो चुका है, दोनों भाइयों का संवाद होता है, लक्ष्मण जी का और श्री राम जी का। वो कहते हैं, हे लक्ष्मण देख, अब जल के आने का समय आ गया है, अर्थात वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई है। देख, पर्वत सरस से मेघों से आकाश कैसा ढक गया है। पृथ्वी लोक जो है और जो आकाश लोक है, समुद्रों के रस को सूर्य के किरणों द्वारा अरण कर 9 महीने तक स्थित किए हुए गर्भ को जल रूप में जन्म दे रहा है। तो यहाँ पर श्री राम कहते हैं कि भाई 9 महीने तक जो है आकाश जो है, जो बादल हैं वो जल को संचित करते रहते हैं, यानी आकाश में एकत्रित करते रहते हैं। एक बहुत ही विज्ञान से भी जुड़ी हुई आप कुछ जानकारियाँ मिलेगी कि भाई जो आकाश में आपको नीला नीला दिखाई देता है वो सारा का सारा जल है। तो ये जल जो ले जाया जाता है वो बरसात के जो वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर जो है, या जो गर्मियों का समय आता है, जो वाष्प बनती है, जो वाष्प है वो वाष्प जल की होती है। जल जो वाष्प के द्वारा वो आकाश में चला जाता है और नीली 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 जो परत आपको दिखाई देती है आकाश के अंदर, वो जल ही है सारा। तो वो जल कब एकत्रित होता है? वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, वो जल जमीन पर आता है और वर्षा ऋतु से पूर्व जो है जल एकत्रित हो जाता है आकाश के अंदर। और कुछ जल जो है वर्षा ऋतु जब प्रारंभ होती है उन बादलों के द्वारा, उन मेघों के द्वारा एकत्रित किया जाता है आकाश में ले जाकर। तो यहाँ पर विज्ञान की भी बातें जो है वाल्मीकि रामायण में हमको देखने को मिलते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि विज्ञान उस समय पर नहीं था, तो विज्ञान का भी यहाँ पर सहारा लिया गया है कि विज्ञान कितना उच्च कोटि का था। तो कितना अच्छा वर्णन यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि के द्वारा किया गया है कि देखो, 9 मास तक जो है ये आकाश जो है इन
इस जल को अपने गर्भ में स्थित करके रखता है। जब वर्षा ऋतु को प्रारंभ होता है तो 3-4 मास के अंदर 3-4 महीने तक लगातार बरसात हो। जल है उसने एकत्रित किया हुआ है अपने गर्भ के अंदर, उसको पृथ्वी पर जो आरूढ़ करता है, उसको बरसाता है, उसको पृथ्वी पर जो है अपने मेघों के द्वारा बरसात करवाता है और उसको पृथ्वी को सौंपता है। तो इस प्रकार का वर्णन जो है यहाँ पर दोनों भाइयों के बीच संवाद होता है। आगे लिखा है, हे लक्ष्मण देख, इस समय बादलों की सीढ़ियाँ द्वारा आकाश पर चढ़कर कुटस्थ तथा अर्जुन के फूलों की माला के सूर्य को अलंकृत कर सकते हैं। वायु रस श्वास वाला चंदन से रंगा हुआ तथा घूसर बादलों वाला आकाश कामुत्र और की भांति प्रीतित होता है और आप्त से तपकर नए जल से भीगी हुई ये भूमि शोक से तप्त हुई सीता की भांति बाष्प गर्मी छोड़ रही है। तो कुछ अलंकृत वर्णन यहाँ पर किया गया है कि यहाँ पर वो कहते हैं कि वे जिस तरीके से सीता जो है हमें ना पाकर हम की भांति अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे अलंकृत वर्णन यहाँ पर किए गए हैं कि देखो किस प्रकार से जो है ब्रह्मचर्यों की भांति अध्ययन कर रहे हैं। धूली बिट गई है, तो यहाँ पर कहते हैं कि जो धूल थी, जो धूल जब गर्मी का प्रारंभ होता है तो जमीन जो है यानी जो मृदा है वो शुष्क हो जाती है। शुष्क होने के कारण भूमि से धूल उठना प्रारंभ हो जाती है। तो श्री राम कहते हैं कि देखो धूली मिटनी प्रारंभ हो चुकी है, यानी धूल शांत हो चुकी है, वायु शीतल बह रही है, गर्मी के दो शांत हो गए हैं, पृथ्वी पतियों की यात्रा रुक गई है और विदेशी लोग अपने अपने देशों को जा रहे हैं। तो श्री राम कहते हैं कि भी देखो धूल जो है शांत होती जा रही है, पृथ्वी पर जितने भी प्राणियां हैं वो यात्रा जो है उनकी रुक गई है, यानी कि जो मनुष्य हैं या प्राणी जगत में सब कुछ आ जाते हैं, पशु पक्षियाँ जीव जंतु आदि सभी आ जाते हैं। तो वो एक जगह से दूसरी जगह वो गति नहीं करते, क्योंकि बरसात इतनी भयंकर प्रचंड रूप ले लेती है उस समय पर बरसात का जो प्रारंभ होता है। तो सब लोग जो भी जंतु पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी आदि मनुष्य भी उनमें हैं वो वहीं के वहीं स्थिर हो जाते हैं, कहीं पर भी आवागमन नहीं होता है। तो इस तरीके का वर्णन जो है श्री राम के द्वारा किया है। विदेशी लोग अपने देशों को लौट रहे हैं, यानी कि जो विदेशी जो व्यापारी होते हैं एक देश से दूसरे देश के अंदर व्यापार करने के लिए जाते हैं, अपना कार्य अपने नीतियों को समझने के लिए, अपने व्यापार संधि आदि करने के लिए, तो विदेशों को भ्रमण करने के लिए वो सब लोग जो है अपने देशों को वापस लौट रहे हैं। तो इस तरीके से श्री राम जो है समझाते हैं। आगे लिखा है, चकवे अपनी प्यारी को, यहाँ पर पक्षियों के विषय में एक चकवा जो है पक्षी होता है उसके विषय में भी यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं देखो चकवी पक्षी जो है अपनी प्यारियों के साथ वह मानस सरोवर में वास के लिए प्रस्थित हुए हैं और लगातार वर्षा होने से जल द्वारा मार्गों को टूट जाने के कारण स्थायी आदि यानों का भी यहाँ पर देखो विवरण यहाँ पर मिलना आपको सुनने को मिलेगा। यानों का चलना बंद हो गया है, कहीं मेघों के होने और कहीं ना होने के से कहीं आकाश प्रकाशित और कहीं अप्रकाशित हो रहा है, दृष्टिगत होता है। जैसे शांत समुद्र का रूप पर्वतों से समृद्ध होने के कारण कहीं प्रकाशित और कहीं अप्रकाशित रहता है। सर्ज सागर तथा कदम्ब के फूलों से मिला हुआ पर्वत की धातु तुल्य ताम्रवर्ण वाले जल को पर्वत की नदियों अति शीघ्र बढ़ा रही हैं और जिन पर मोर अपनी मीठी ध्वनि से कैके कर रहे हैं, रस से भरे हुए भ्रमश्रद्ध जम्बू फल जामुनों को लोग भले प्रकार खा रहे हैं, अनेक रुद्र के पके हुए आम्रफल आम पवन से कांपे और भूमि पर गिर पड़े हैं। तो यहाँ पर क्योंकि बरसात का जब मौसम होता है दो फल बड़े अच्छी तरीके से इन पर वृक्षों पर जो है फल लगते हैं, एक जामुन का फल होता है और दूसरा आम्र। तो ये बरसात के मौसम में दोनों के दोनों फल जो है देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं फलों का विवरण जो है यहाँ पर श्री राम बता रहे कि भी देखो जामुन अब जो है जामुन का जो फल है वो टूट कर जमीन पर भूमि पर गिर रहे हैं, आम्र के फल भी जो है भूमि पर गिर रहे हैं और लोग जो है उनका बड़ा लुत्फ जो है उनका उठा रहे हैं, उनको खा रहे हैं, बड़े मिठास उन फलों के अंदर है। तो इस प्रकार का अलंकृत वर्णन यहाँ पर किया गया है, लेकिन वास्तविकता यही है कि भाई बरसात के मौसम में ये दोनों फल हमको देखने को मिले थे। आगे लिखा है, और बिजली की पताका बनाए हुए बुगलों की पंक्ति सहित पर्वत के शिखर समान आकृति वाले मेघ बड़े हुए स्वर से गरज रहे हैं, जैसे समर में स्थित मंदद हाथी गरजते हैं। उन मेघों के आगे बुगलों की पंक्तियां उड़ रही हैं और वे मेघ गरजते हुए जल के अतिभार को उठाए हुए पर्वतों के बड़े हुए शिखरों पर विश्राम कर रहे हैं, फिर चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है
प्रकृति किस प्रकार का बदलाव प्रकृति के अंदर बरसात के मौसम में देखने को मिलता है, ये पूरा का पूरा विवरण हमको वाल्मीकि रामायण के अंदर देखने को मिल रहा है कि इतनी सुंदर व्याख्या जो है प्रकृति की महर्षि वाल्मीकि ने जो है अपने इस वाल्मीकि रामायण के अंदर की है कि किस प्रकार का परिवर्तन हमें प्रकृति के अंदर इस बरसात के मौसम में देखने को मिलता है। और ये सारा का सारा विवरण कहाँ पर हो रहा है, ये दोनों भाइयों के बीच में संवाद हो रहा है। श्री राम ये संवाद जो है अपने भाई लक्ष्मण से कर रहे हैं कि भाई देखो बरसात का मौसम प्रारंभ हो चुका है, प्रकृति के साथ में क्या क्या बदलाव हमको देखने को मिल रहे हैं और क्या क्या जो है हानियाँ इस प्रकृति के अंदर जो हैं लोगों को देखनी पड़ रही हैं, यानी जो प्राणी जगत है उनको ठीक प्रकार से जो है मार्ग में कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, और अपने भोजन को जो है एकत्रित जो है लोगों ने, जो प्राणी हैं वो अपने भोजन को एकत्रित कर चुके हैं अपने जीवन को चलाने के लिए। 3-4 मास के अंदर वो कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कोई कार्य ठीक प्रकार से नहीं होता है, तो अपने भोजन आदि की व्यवस्था कर चुके हैं। तो इस प्रकार से जो है श्री राम बताते हैं लक्ष्मण जी को। आगे लिखा है कि देखो कामना बढ़ रही है, यानी कि जो पक्षीगण होते हैं, पशु पक्षी आदि होते हैं, उनका जो एक सहवास के दिन उनके प्रारंभ हो जाते हैं, यानी जो पशु पक्षी आदि जीव जंतु होती हैं उनके सहवास के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर उनका भी विवरण यहाँ पर किया गया किस प्रकार से प्रकृति के अंदर बदलाव हमको देखने को मिलता है। प्राणी जो पशु पक्षी जीव जंतु आदि हैं उनके अंदर जो अपनी संतान उत्पत्ति करने का जो समय आता है वो समय प्रारंभ हो चुका है। तो यहाँ पर वाल्मीकि ऋषि के द्वारा ये वर्णन किया गया है। आगे लिखा है पृथ्वी पर जितने भी पुष्प हैं, फल हैं, वृक्ष हैं, वन हैं, वो हरे भरे हो चुके हैं और फलों से लद चुके हैं। सुहावनी हो गई है प्रकृति। इस ऋतु में नदियां बह रही हैं, मेघ बरस रहे हैं, मतवस हाथी चिंगाड़ते हुए वन में सुशोभित हो रहे हैं, विरही पुरुष चितांतुर होते हुए, मयूर नाचते हुए, वानर आश्वासन प्राप्त किए हुए हैं। वानर आश्वासन यानी वानरों का, यानी वनों में रहने वाले नरों का आश्रय जो लोग हैं वो लिए हुए हैं। यहाँ पर बहुत अलंकृत वर्णन यहाँ पर आपको कवि के द्वारा देखने को मिलेगा, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। और आगे लिखा है भौरे कदम के शाखाओं पर लटके हुए, जल की धाराओं से के गिरने से ताड़न किए गए, आनंद को प्राप्त हुए, पुष्प रसों से बढ़े हुए मद की ओर त्याग रहे हैं। हे लक्ष्मण देखो बिजली के झंडे से सुशोभित गंभीर नाद करते हुए मेघों के रूप रणत्ववाई वानरों की भांति कैसे सौव्यमान प्रतीत होते हैं। अर्थात ये देख इस पर्वत वन में विचरने वाला मार्ग से चलता हुआ युद्ध विलासी मत गजेंद्र पीछे से बादल की गर्जन सुन, अर्थात किसी अन्य गजेंद्र के प्रति गर्ज समझकर पीछे लौट पड़ा है। तो बादल जब बरसात का मौसम प्रारंभ होता है तो बादल ऐसे लगते हैं कि कोई हाथी जो है चिंगाड़ रहा है, हाथी जो है शोर कर रहा है। तो इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर कर रहा है। आगे लिखा है वन प्रदेशों में कहीं भोरों के गीत, कहीं नीलकंठों के नाच और कहीं गजेंद्रों की मस्तियाँ। इस प्रकार का वन प्रदेश अनेक रंगों से शोभा को प्राप्त हो रहा है। हे लक्ष्मण देख मोतियों के तुल्य निर्मल और जल गिरकर पत्तों के दोनों पर टिका हुआ है। इस इंद्र के दिए हुए जल को भीगे हुए पंखों वाले प्यासे पक्षी प्रसन्न होकर पी रहे हैं। भ्रमरों के बीणा रूप, ध्वनि बानरों के ताल युक्त तान तथा श्रृंग समान मेघों के संबंध मानव वनों में शीघ्र शाख का प्रचार हो रहा है। मेघों की ध्वनियों से अपनी निद्रा त्याग कर जगे हुए मेंढक जो अनेक प्रकार की आकृति, रंग और ध्वनियों वाले हैं, वे नवीन जल की धाराओं से ताड़ित हुए कैसे उच्च ध्वनि बोल रहे हैं। नीले बादलों के ऊपर चढ़े हुए नवीन जलों से भरे हुए दूसरे नील मेघ ऐसा शोभा को प्राप्त हो रहे हैं जैसे वन की अप्रिय से दुग्ध और पर्वतों के रूप दूसरे जड़ पकड़े हुए पर्वत सुशोभित हो रहे हैं। तो कितना अच्छा वर्णन यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा क्या प्रकृति के अंदर हमको बदलाव देखने को मिलते हैं। कौन कौन नए नए प्राणी, नए नए जंतु, नए नए पक्षी, नए नए जीव हमको देखने को मिलते हैं बरसात के मौसम में। जो जो पशु पक्षियाँ, जो जो जंतु आपको देखने को नहीं मिलते इन बरसात के मौसम में, वो कीट, वो पतंग, वो जंतु, वो पक्षी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि ये प्रकृति अपने यौवन रूप को अपने उभारती है। यहाँ पर सब कुछ हमको हरा भरा देखने को मिलता है, नाना पक्षियाँ, नाना प्रकार का हमें परिवर्तन देखने को प्रकृति के अंदर देखने को मिलता है। आगे लिखा है नवीन जलधारा से नष्ट हुए कमल पुष्पों के रस को छोड़कर रस वाले कदम्ब के नवीन पुष्पों से हर्षित हुए भ्रमर रस चूसते हैं दिखाई दे रहे हैं। हे लक्ष्मण समुद्र के गर्ज को अपनी गर्जना से दबाते हुए मेघ आकाश में घूमकर महाजल समूह से नदी, तालाब, सरोवर, बावड़ी और संपूर्ण पृथ्वी जलों की एक रस बहा रहे हैं। देखो यहाँ पर बरसात के मौसम में कितना
प्रकृति हमारा जो है भला करती है। सरोवर जो सूख जाते हैं ग्रीष्म जो ऋतु होती है उसमें तालाब सूख जाते हैं, बावड़ियाँ सूख जाती हैं और नदियाँ जो है सूख जाती हैं। तो सभी के अंदर जल, जब बरसात का मौसम होता है सबके अंदर जल प्रवाह हो जाता है और जल का जो संचार है वो ठीक ठीक प्रकार से जो है होना प्रारंभ हो जाता है और जल भरपूर मात्रा में हमको 9 मास तक उसमें से हमको प्राप्त होता है। यानी पशु पक्षियाँ भी उसी जल को पीकर तृप्त होते हैं, मनुष्य भी उसी जल को पीकर अपने जो है प्यास को तृप्त करते हैं। तो जो परमपिता परमात्मा के द्वारा असीम जो कृपा हम पर की जाती है, प्रकृति को किस प्रकार से जो है परमपिता परमात्मा अपने व्यवस्था बनाया हुआ है, किस प्रकार से जो है ऋतुएं अपना परिवर्तन करती रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु, अब शरद ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और शरद ऋतु में देखो किस प्रकार से जो है मौसम के अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जो गर्मी है वो धीरे धीरे शांत होती जा रही है और लगभग 10-15 दिन बाद जो है सर्दी जो है गर्म जो दिन है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है और लगभग 10-15 दिन बाद जो है हम गर्म जो वस्त्र होते हैं उनको धारण करना प्रारंभ कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रकृति परमपिता परमात्मा के द्वारा ये जो नियम बनाए गए हैं प्रकृति के लिए, वो अपने नियमों में बंधकर प्रकृति अपने कार्य को करती है। तो प्रकृति कभी भी अपने कार्यों को, अपनी गति को, अपने जो उसका नियम है उसको तोड़ती नहीं है, उसमें बंध कर चलती है। तो ऐसे ही मनुष्य को अपने नियमों में, अपने गतिविधियों में बंद कर चलना चाहिए। जो परमपिता परमात्मा के द्वारा वेदों के अंदर नियम बताए गए हैं व्यवहार करने के, अपना स्वाध्याय करने के लिए, समाज के अंदर जीने के लिए, चलाने के लिए, समाज को, राष्ट्र को उन्नति करने के लिए, उन नियमों में बंद कर जो है मनुष्य को भी चलना चाहिए। ये प्रकृति से हमको सीखना चाहिए। आगे लिखा है, मनुष्य के लाए हुए जल से अभिषिक्त राजाओं की भांति, जैसे मनुष्य के लाए हुए जल से राजा स्नान कर निर्मल होता है, इसी प्रकार मेघों के जल कुंभों से अभिषिक्त हुए पर्वत अपने निर्बल रूप, अनेक धातु रूप अपने श्री को दिखा रहे हैं। आगे लिखा है, मेघों में आकाश आच्छादित होने के कारण ना तारे और ना सूर्य दृष्टि होता है। नवीन जल समूह से पृथ्वी तृप्त हो गई है। अंधकार से आच्छादित होने के कारण दिशाएं विदित नहीं होती हैं और जल की धाराओं से धोए हुए, यहाँ पर लिखा है, धाराओं से धोए हुए पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर से बड़े मोटे तथा लंबे झरने बहते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं कि मानो मोतियों की लड़ियां लटकी टूट कर गिर रही हों। पक्षियों के छिपने, कमलों के बिछने और मालती के खिलने से सूर्य का अस्त होना प्रतीत होता है। राजाओं की चढ़ाई बंद हो गई है, सेना मार्ग में ही स्थित हो गई है। पानी ने वैर और मार्ग दोनों समान कर रोक दिए हैं। अब भाद्रपद मास में सामवेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों का ये अध्ययन समय उपस्थित हो गया है। तो कितना अच्छा वर्णन यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया है कि भाई अब देखो, राजाओं के जैसे इस प्रकार राजा स्नान करता है उसी प्रकार से बादल भी पर्वतों को स्नान करा रहे हैं। और आगे लिखा है कि भाई अब राजा जो ब्राह्मण हैं, भाद्रपद का समय प्रारंभ हो चुका है और ब्राह्मण लोग जो है अपने सामवेद और सामवेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण जो है अध्ययन में उपस्थित हो चुके हैं। आगे लिखा हुआ है, कौशलाधिपति भरत अपने राज्य कार्य से निवृत्त होकर सब पदार्थ एकत्रित कर आषाढ़ के पूर्णमासी से अनुष्ठान करने में प्रवृत्त हो गए होंगे। जैसे हमको अयोध्या में आया देखकर प्रजाओं के बड़ा कोलाहल शब्द होगा, इसी प्रकार आजकल सरयू नदी का वेग बढ़ रहा होगा। शत्रुओं को जीत बड़े राज्य में स्थित हुआ सुग्रीव स्त्री सहित इस उत्तम गुणों वाली वर्ण वर्षा से सुख भोग रहा है। एक तो यहाँ पर कहते हैं लक्ष्मण, एक तो हमारा बड़ा राज्य से छूटा हुआ, फिर स्त्री भी हारी गई, इसमें कटे हुए नदी के किनारों के समान मैं अति दुखी हूँ। इस समय मेरा शोक बहुत बढ़ गया है, परंतु वर्षा बड़ी दुर्गम होने के कारण महाशत्रु रावण तक पहुंचना कठिन है। तो यहाँ पर श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि भाई देखो, एक तो हमें राज्य से निकाल दिया गया है मुझे, और दूसरा मेरी स्त्री भी हर ली गई है, और हम ऐसा सीता को ऐसा लग रहा है कि मेरे पति खोज नहीं कर रहे और हम जो हैं सीता को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इस प्रकार का उसके दिमाग में जो है पता नहीं क्या क्या सीता जी के दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन हम बंधे हुए हैं हम प्रकृति के साथ में। किस प्रकार से प्रकृति ने अपना, बरसात का मौसम प्रारंभ हो चुका है, महाशत्रु रावण तक पहुंचना कठिन हो चुका है, बरसात के कारण मार्ग सारे के अवरुद्ध हो चुके हैं, जल समुद्र का बढ़ चुका है और समुद्र के अंदर अनेकों प्रकार के जो है ज्वार भाटा जिसको बोलता है, अनेकों ऊंची ऊंची लहरें चल रही हैं। हम समुद्र को इस प्रकार से हम जो है पार करेंगे, हम सेना को लेकर जो है रथ और यानों को किस प्रकार से लेकर जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो है हमको अवरुद्ध यहाँ पर मार्ग दिखाई दे रहा है। तो हम इसके कारण जो है हम सीता को ढूंढने में असमर्थ हैं। आगे लिखा गया, जब सुग्रीव ने आकर मुझे प्रणाम किया था तो मार्ग यात्रा के अयोग्य दुर्गम होने से मैंने उसे कुछ नहीं कहा था। बड़े कष्ट से
चिरकाल पश्चात सुग्रीव ने स्त्री पाई है और हमारा कार्य बहुत बड़ा होने के कारण अभी सुग्रीव से मैं कुछ नहीं कहना चाहता था। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, श्री राम कहते हैं कि भाई देखो, विश्राम करके समय आने पर सुग्रीव अपने आप ही उपकार करने हमारे पास में जरूर आएगा, जिसमें कोई संशय नहीं है। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण, पूरा का पूरा विवरण ध्यानपूर्वक समझ में आया हो कि किस प्रकार से जो है श्री राम के द्वारा उस वर्षा ऋतु का विवरण बताया जाता है, किसके कारण जो है, किस कारण 4 महीने तक जो है अपनी यात्रा उनको रोकनी पड़ती है। सीता को खोजने के लिए जो है वो जाते नहीं हैं, लेकिन योजना पूरी की पूरी बना ली जाती है सुग्रीव के द्वारा। उसको चेता दिया जाता है कि भाई 4 महीने का समय है, 4 महीने तू जा अपने राजमहल के अंदर, जा अपने स्त्रियों, अपने परिवार आदि, अपने सभी जो है तेरे को कार्य करने उनको ठीक प्रकार से कर। लेकिन जब कार्तिक मास का प्रारंभ होगा तो मेरे पास में आना, और तब जाकर हम उद्योग प्रारंभ जो है करेंगे, और हम जो है रावण पर चढ़ाई करने का प्रयत्न करेंगे, सीता को खोजने का आगे कार्य करेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण ध्यानपूर्वक आपने पढ़ा। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। इस आर्य अक्षरों में बराबर करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।